नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रविवार को अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हुआ। बॉस्टन पहुंचकर ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल ने छात्रों से बातचीत की, भारतीय प्रवासियों को संबोधित भी किया। जब जब राहुल विदेश जाते हैं, भारत में सनसनी मच जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। राहुल ने इस बार इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बता दिया, जिससे भारत में हल्ला मचा हुआ है। अपने संबोधन के दौरान राहुल ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए साफ कह दिया कि वो समझौता कर चुके हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। More people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. राहुल गांधी ने कहा, ये बिल्कुल साफ है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है। ये भी स्पष्ट है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों को लेकर आगे कहा, मैंने ये कई बार कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जितने युवा थे, उससे ज्यादा ने मतदान कर दिया। राहुल ने आगे कहा, हमने चुनाव आयोग के अधिकारियों से वोटिंग की वीडियोग्राफी की मांग की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। न केवल मना किया बल्कि कानून भी बदल दिए। वोटिंग की वीडियोग्राफी की मांग नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने बताया कि चुनाव आयोग ने उन्हें शाम 5:30 तक के मतदान के आंकड़े दिए। शाम 5:30 से 7:30 बजे तक के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। ऐसा होना असंभव है। एक मतदाता को मतदान करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। अगर आप गणित करें तो इसका मतलब है कि रात 2 बजे तक मतदाताओं की लाइन लगी रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसी को लेकर भाजपा राहुल गांधी पर हमलावर है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। यही उनकी पहचान बन गई है। ये यही दिखाता है कि कुछ लोग पीएम मोदी का विरोध करते करते भारत के विरोध में उतर गए हैं, और वो भी विदेश की धरती पर। और ऐसे समय पर भारत के ही खिलाफ भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। वही एलिगेशंस जिनको इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट चेक कर दिया है, तथ्य और प्रमाण के साथ, जो कहते हैं कि वोटर मैनिपुलेशन हुआ है, वोटर लिस्ट से मैनिपुलेशन हुआ है। 89 कंप्लेंट्स आई थी 9.7 करोड़ वोटर्स के खिलाफ। मतलब कि ग्राउंड लेवल पर कोई तथ्य इनके पास नहीं है। ऐसे ही बीजेपी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने तो ये तक कहा कि राहुल उन्हें एंटाइटल्ड चाइल्ड सिंड्रोम से पीड़ित लगते हैं। Mr. Rahul Gandhi suffers from ECS, Entitled Child Syndrome. Insulting the nation and blaming the Indian democracy for the sake of covering his own electoral failures has become Rahul Gandhi's favorite sport. He is addicted to vent out his political frustration on foreign soil. In India, he barely attends the parliament, barely raises questions, is busy in jungle safaris. But when he's on foreign soil and when it comes to blaming India, he's fully charged up. Why? Also, why didn't he tell the audience in Boston the role of election commission in Telangana, Karnataka, Himachal, where Congress won? Why is he polluting the mind of the audience in Boston with distorted facts? आपको बता दें कि हाल के महीनों में ये राहुल गांधी की दूसरी अमेरिकी यात्रा है। सितंबर 2024 में भी वो 3 दिन के लिए अमेरिका गए थे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वो राहुल गांधी की पहली अमेरिकी यात्रा उनकी थी।
राहुल विदेश जाते हैं तो सरकार पर हमलावर रहते हैं। अपनी पिछली यात्रा में उन्होंने भारत में मोदी सरकार द्वारा आरक्षण प्रणाली को खत्म करने की योजना बनाने का दावा किया था। उनकी इस टिप्पणी के बाद सियासी गलियारों में मानो तूफान आ गया था। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।